माइनस का 2 इंटू 10 इंटू एस। इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल आमिर फिजिक्स। माई सेल्फ मोहम्मद आमिर सैफी, आई एम योर फिजिक्स मेंटोर। टुडे वी विल डिस्कस अ टॉपिक काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नीट एंड जेईई एस्पायरेंट्स। आज आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। अल्टरनेटिव ईयर्स में नीट या जेईई इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछता ही है, तो लेट्स रोल इट। फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस डेल्टा का t। इसके अंदर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ओके। डेल्टा का t टाइम इंटरवल, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ओके। सो नेक्स्ट वन इज s इज इक्वल टू u डेल्टा का t प्लस का हाफ a डेल्टा t का स्क्वायर। इसमें s क्या है? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ओके। थर्ड वन, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस का 2as। Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस का 1। तो Sn इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। मतलब इसके अंदर आपसे पूछेगा 2h सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, 4h सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, 8 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, 7 का डिस्प्लेसमेंट, 9 का डिस्प्लेसमेंट, तो आप निकाल लोगे। u ये वाली वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है? स्टार्टिंग वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। ये तो क्या थी जो न्यूटन ने दी थी 4 इक्वेशन ऑफ मोशन, बट मैं आपको दूंगा 2 और एक्स्ट्रा, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। एक इक्वेशन ऑफ मोशन और याद रखना मेरी वाली, वो है s इज इक्वल टू v डेल्टा का t माइनस का हाफ a डेल्टा t का स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपके फायदा आएगी कब? जब आपको दे रखा होगा फाइनल वेलोसिटी, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं निकालनी होगी, मतलब आप पहले फर्स्ट इक्वेशन को नहीं लगाएंगे। एक और सीख लीजिए, s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू डेल्टा का t। मतलब आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, आपको और इक्वेशन ऑफ मोशन पे नहीं जाना होगा। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन फाइंड आउट करी है, सो आप इससे भी क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ओके। एक और पॉइंट, दीज इक्वेशन ऑफ मोशन, दीज इक्वेशन of motion valid in
any frame of reference but all terms are in same frame। मतलब कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड होंगी, बट आप एक पॉइंट याद रखना कि सारे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम रेफरेंस लेवल से लिए गए हों, आर इन सेम फ्रेम या तो फिर सेम रेफरेंस से लिए गए हों। ओके, अब हमें एक और चीज सीखनी है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या ये फॉर्मूले बदलेंगे? मतलब जब हम क्या करें, वर्टिकल और डाउनवर्ड का जो मोशन होगा, क्या ये फॉर्मूले बदलेंगे? कुछ नहीं, सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगा, जो बराबर हो जाएगा A इज इक्वल टू जी के। जी की वैल्यू आपकी प्लस में आएगी, ये जी की वैल्यू आपकी माइनस में आएगी। जब आपका अपवर्ड मोशन में हम माइनस लेंगे और डाउनवर्ड में हमेशा हम प्लस लेंगे, तो ए हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, जी में सिंपल। एक बात याद रखना छोटी सी, आई थिंक आप सब लोगों को पता होगी, ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन valid when acceleration is constant। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्सेलरेशन हमने 3 ले लिए हैं आपको समझाने के लिए। एक बार ले लिया है हमने 5, एक बार ले लिया हमने 0, एक बार ले लिया 60। ओके, तो ये वाला एक्सप्रेशन चल जाएगा जो कांस्टेंट है, ये वाला एक्सप्रेशन चल जाएगा जो कांस्टेंट है, ये वाला एक्सप्रेशन नहीं चलेगा क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज चेक इट एंड नोट इट। Here this is a few previous years question which asks in EE, NEET and IEEE. So first one I calculated this, a particle has initial velocity which means u is equal to 3 I cap plus का 4 j cap and acceleration is a is equal to 0.4 I cap plus 0.3 j cap, it speed after 10 सेकेंड विच मीन्स हमें निकालना है v कब, जब आपका डेल्टा का t दे रखा है 10 सेकेंड। सो आई यूज फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस a डेल्टा का t, ये आपको निकालना है। तो v इज इक्वल टू u 3 I कैप प्लस का 4 j कैप प्लस a 0.4 I कैप प्लस 0.3 j कैप इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 4 I कैप विच मीन 7 I कैप प्लस का 7 j कैप v आपका आएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विच मीन 7√2 यूनिट आंसर। So second one is a ball is thrown vertically downward, which means कोई एक बॉल है जिसको वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका जा रहा है। कितनी स्पीड से? u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी हो जाती है 80 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। इस वाले क्वेश्चंस के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड यूज करनी होगी। v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस का 2as, जिसमें v क्या होगा माइनस का 80 वेक्टर के हिसाब से,
u क्या होगा माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस नीचे की तरफ है माइनस का 2 इंटू 10 इंटू एस, तो ये हो जाएगा 6400 इज इक्वल टू 400 माइनस का 2 इंटू 10 इंटू एस, इधर जाएगा कितना हो जाएगा ये 6000 अपॉन 20 इज इक्वल टू एस, विच मीन्स एस इज इक्वल टू माइनस का 300. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो प्लीज चेक इट एंड नोट इट. At last but not the least, we also calculated more question based on NEET and JEE level. Okay, ये पूछा गया है JEE में 2014 में और ये पूछा गया है NEET 2013 में. सबसे पहले कर रहे हैं हम ये वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट एच, फ्रॉम अ टावर हाइट एच, ओके, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. एक पार्टिकल है जिसको हमने फेंका वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u. द टाइम टेक इन द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट. मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा जिसमें लग रहा है t2 टाइम, और ये जो पार्टिकल जा रहा है इसको लग रहा है t1. ओके, ये पार्टिकल जा रहा है मैक्सिमम हाइट और ये पार्टिकल हो रहा है आपके डाउनवर्ड में आ रहा है. ओके, तो T2 इज इक्वल टू एन टाइम T1 इसने इसमें बोला है. ओके, रिलेशन बिटवीन एच यू एंड एन इज, हमें रिलेशन बताना है इसमें क्या होगा. ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में मोशन लगा लेंगे. क्या होती है? एस इज इक्वल टू यू डेल्टा का टी प्लस का हाफ ए डेल्टा टी का स्क्वायर. किसी भी पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट के कितना टाइम लगता है? t इज इक्वल टू यू बाई जी. आप ये जानते हैं, नहीं हो तो आप फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा लेना, आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? t2 इज इक्वल टू एन टाइम u बाई जी. डिस्प्लेसमेंट क्या लगेगा? माइनस का h. u क्या दे रखा है? u डेल्टा का t, तो हम ले रहे हैं इसके अंदर t2 टाइम, ये भी आपका t2, तो हो जाएगा आपका n टाइम u बाई जी माइनस का हाफ g टाइम n का स्क्वायर u का स्क्वायर बाई जी. ओके, इसका h इज इक्वल टू n u का स्क्वायर बाई जी. एक जी से एक जी कैंसिल, माइनस का हाफ n का स्क्वायर u का स्क्वायर बाई जी. जब हम लेंगे इसका LCM तो ये आएगा 2g और ये आपका कितना हो जाएगा 2nu का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर u का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का h. अब इसमें हम क्या ले लेते हैं? एन यू का स्क्वायर ले लेते हैं हम कॉमन, 2 माइनस का n इज इक्वल टू 2gh माइनस. अब देखिए आंसर में क्या है? आंसर में एक में 2gh है, n माइनस का 2, तो हमारा क्या हो जाएगा? आप इधर पर 2gh इज इक्वल टू एन यू का स्क्वायर n माइनस का 2. आंसर. सो नेक्स्ट वन इज from NEET 2013, a stone fall under a gravity, it cover distance h1, h2, h3, which means एक स्टोन है आपका फॉल हो रहा है. क्या डिस्टेंस लग रहा है? h1 लग रहा है, नेक्स्ट में h2, नेक्स्ट में h3. क्या टाइम लग रहा है? यहाँ भी 5 सेकेंड, यहाँ भी 5 सेकेंड, यहाँ पर भी 5 सेकेंड. ओके, रेस्पेक्टिव द रिलेशन बिटवीन h1, h2, h3. हमें रिलेशन निकालना है h1, h2, h3 क्या होगा. इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले इसको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करते हैं. ओके,
तो हम क्या लगेंगे, यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। क्या होगी, H1 इज इक्वल टू U डेल्टा का T प्लस का हाफ A डेल्टा T का स्क्वायर, जो आपकी क्या हो जाएगी, ये तो जीरो हो जाएगा सब में क्योंकि फॉल हो रहा है। H1 कितना हो जाएगा, H1 आपका कितना हो जाएगा, हाफ G मतलब 10 T का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब हम लगा रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो आपको हो जाएगा H1 प्लस H2 हाफ इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर, H1 प्लस H2 प्लस H3 इंटू हाफ इंटू 10 इंटू 15 का स्क्वायर। मैंने क्यों करा ये, क्योंकि वेलोसिटी दे रखी है 0, तो मैंने सारी हाइट को प्लस कर लिया। अब आप क्या करोगे, H1 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख लेना, H2 आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ रख लेना, H3 आ जाएगा। वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे आपका आंसर कॉन्सेप्चुअली आ जाएगा। बट मैं इसमें बताता हूँ आपको एक शॉर्ट ट्रिक, जिसको मैं कहता हूँ बच्चा लोग बाबा जी का छू मंत्र। ओके, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ इफ टाइम इंटरवल इज सेम सो प्लेसमेंट रेशियो इन ऑड नंबर। डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या आएगा, ऑड नंबर। अब क्या है, ये 3 का पूछा था, तो 3 की नहीं क्या हो जाएगा, H1 अपॉन H2 अपॉन 3 H3 अपॉन 5। अगर वो H1 H2 H3 ना करके डायरेक्ट रेशियो बोलता तो आंसर क्या होता, 1:3:5। अब आगे चल के वो क्या बोल दे कि स्टोन फॉल हुआ है 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:3:5:7। इसी करके हमारे आंसर रिपीटेड होते जाएंगे। सो स्टूडेंट, आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे। सो प्लीज चेक इट एंड नोट इट। So bring end this video. I hope you understand the concept of kinematic equation of motion. So make this video a big thumbs up and never forget to subscribe my channel. Till then, bye bye.